आज हम जो है युगपत समीकरण दो पद वाले x और y के पदों में लिखे हुए समीकरण को हल करना सीखेंगे। हल करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1। कहने का मतलब यह है कि दो पद हैं या दो संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ने पर 9 आता है और अगर पहली में से दूसरी को घटा दे तो 1 आता है। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए 3 विधियां हैं। पहला है विस्थापन, दूसरा है विलोपन और तीसरा है वैकल्पिक। तो इसमें विस्थापन और विलोपन इन दो विधियों के बारे में देखेंगे। तीसरा जो है यह एक सूत्र पर आधारित होता है, ये अगले पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम विस्थापन विधि से देखते हैं। विस्थापन में क्या होता है कि एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख लेते हैं, जिससे हमें एक पद का मान मिल जाता है, फिर उसका मान दूसरे समीकरण में रख लेते हैं। मान लो पहला समीकरण आपका है x प्लस वाई बराबर 9। अब क्या करेंगे, हम इसको x को इस साइड में रख के y को दूसरी साइड में कर लेंगे। तो x बराबर 9, इधर देखिए प्लस y है तो इस तरफ लाएंगे तो माइनस y हो जाएगा। अब ये आ गया आपका x का मान। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 2 में विस्थापित करने पर समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया। अब इसको हम समीकरण 2 में विस्थापित कर देंगे, यानी जहां पर हमारा x है वहां पर हम इसको लिख देंगे। तो समीकरण 2 हमारा x माइनस वाई बराबर 1 है। अब x के स्थान पर हम इसको रख लेंगे, तब हो जाएगा 9 माइनस वाई, ये तो यहां से लिया गया x के स्थान पर, और ये माइनस वाई यहां लिख लिया गया, बराबर 1। अब यहां पर देखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, अक्षर पद हैं, जिनको आपस में जोड़ देंगे और सजातीय हैं तो जुड़ भी जाएंगे। तो माइनस वाई माइनस 2y बराबर 1, और यहाँ प्लस 9 है, इस साइड में हम ले जाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस 2y बराबर, अब यहाँ पर देखिए माइनस का पद जो है
वह बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, तो माइनस वाले में से प्लस वाला घटाएंगे तो -8 आ जाएगा। तो हो जाएगा y बराबर -8 अपान -2। अब भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए आपका y का मान मिल चुका है। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में भी रख कर निकाल सकते हैं, 2 में भी रख कर निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हमने इसे 2 से निकाला है इसलिए हम 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में विस्थापित करने पर ठीक है। अब समीकरण 1 था हमारा x प्लस वाई बराबर 9। अब यहाँ पर y का मान हमारा 4 आया है, तो अब y के स्थान पर 4 लिख देंगे, यानी x प्लस 4 इक्वल टू 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये +4 को साइड में ले जाकर माइनस कर देंगे। x बराबर 9 माइनस 4, तो x बराबर 5। ठीक है। अब यहाँ से हमें x का मान मिल गया, यहाँ से हमारा y का मान मिल गया है। अब हम देखेंगे कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। इसको चेक करने के लिए हम इन मानों को बारी बारी से दोनों समीकरणों में रखकर चेक कर लेंगे। यहाँ पर है x प्लस वाई, तो x के स्थान पर 5 हो गया और y के स्थान पर 4 हो गया, तो 5 प्लस 4 बराबर 9। और क्या कर रहा है, x माइनस वाई, तो x माने 5 माइनस y माने 4, तो इक्वल टू 1। अब देखेंगे हमारा यहाँ भी 9 आया था और यहाँ 1 आया था। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो राइट है। तो ये है हमारा विस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। ठीक है। अब इसके बाद हम इसी को विलोपन विधि से भी हल करके चेक करेंगे कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। हमारा प्रश्न था x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1। अभी हमने विस्थापन विधि से हल किया, अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन का मतलब यह होता है कि या तो हम इसमें से x को हटा देंगे या तो y को हटा देंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन पदों को बराबर करना होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद बराबर ही हैं, तो हमें कुछ करना नहीं है, सीधा हम नीचे लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर जैसे हमें y पद अगर विलुप्त करना है, तो क्योंकि ये प्लस माइनस है, अगर प्लस माइनस को हम जोड़ते हैं तो अगर बराबर होता है तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम या तो जोड़ने पर लिख सकते हैं और अगर घटाने पे लिखेंगे तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए हम लिखेंगे
जोड़ने पर यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर तब आपका हो जाएगा x में x जोड़ेंगे तो 2x और यहाँ पर प्लस वाई माइनस वाई से आपका कट गया यानी खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। और यहाँ 9 + 1 = 10 तो x बराबर हो जाएगा 10/2 यानी x = 5। अब देखिए यहाँ से x का मान हमको मिल गया है। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रख लें और चाहे तो 2 में रख लें, दोनों से हमारा उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में विस्थापित करने पर या रखने पर तो समीकरण 1 हमारा था x + y = 9। अब x के स्थान पर हम 5 रख लेंगे प्लस y = 9। अब यहाँ पर 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे और इधर +5 है, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो y = 9 - 5 तो y बराबर आपका हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ x का मान मिल गया, यहाँ से हमें y का मान मिल गया। अब इसको हम यहाँ पर रखकर चेक कर लेंगे। 5 + 4 = 9 और 5 - 4 = 1। इस तरह से हम x और y के पदों में लिखे हुए समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं।